Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing Young's modulus. So Young's modulus is a very important topic of class 12 physics as well as of SSC level 2. But before jumping to this topic, we need to have a grip of two basic topics that are elasticity as well as elastic modulus. यानी इन दोनों को समझे बगैर हम यंग मॉडल्स पे जंप नहीं कर सकते। अगर हमें इन दोनों टॉपिक्स की अच्छे तरीके से ग्रिप होगी तो फिर ही हम यंग मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की कि जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाए और उसकी लेंथ, शेप, साइज या वॉल्यूम में इंक्रीज आए, तो जब वो फोर्स हम रिमूव कर दें तो अगर वो मटेरियल दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप, साइज, लेंथ या वॉल्यूम एक्वायर कर ले then it is an elastic object और इस प्रॉपर्टी को हम elasticity कहते हैं। Elasticity is the property of an object to regain its original shape after a force is removed या फिर after a deforming force is removed। यानी हमने एक फोर्स अप्लाई की जिससे उसकी शेप से मुराद उसकी लेंथ भी है, उसकी साइज भी है, उसका वॉल्यूम भी है। फिर जब हमने उस फोर्स को रिमूव किया तो अगर वो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए तो इससे क्या मुराद है कि वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली इसी प्रॉपर्टी को डील करता है। इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास सिंपली रेशियो है ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ हमारे पास स्ट्रेस से मुराद वो फोर्स है जिससे हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मेशन हो रही है और स्ट्रेन इस स्ट्रेस के नतीजे में होने वाली डिफॉर्मेशन है। यानी इलास्टिक मॉडुलस बताता है कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करें तो कितना स्ट्रेन होगा और कितना स्ट्रेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर तक रखेगा। ये हमारे पास हमें इलास्टिक मॉडुलस बताता है। तो आज जो टॉपिक हमारा इन हैंड है वो है हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस भी बेसिकली हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की एक टाइप है। इलास्टिक मॉडुलस हैं तो वैसे बहुत से टाइप की, जो तीन मेजर हमारे पास सेकेंड ईयर के लेवल पे है वो है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। आज हम यंग मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम दो जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो हमारी जो पहली टाइप है इलास्टिक मॉडुलस की वो है यंग मॉडुलस। अब जो तीनों मॉडुलस हैं हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस, वो डील हमारे पास डिफॉर्मेशन से ही करते हैं, बट डिफर करते हैं किस तरह की डिफॉर्मेशन से। तो जो हमारे पास यंग मॉडुलस है वो डील करता है विद द डिफॉर्मेशन इन लेंथ। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पे डिफॉर्मेशन हो रही है बाय अप्लाइंग स्ट्रेस तो फिर हम उसको यंग मॉडुलस पे डील करते हैं। यानी यंग मॉडुलस इज द टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस दैट डील्स विद द डिफॉर्मेशन इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड। यानी जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो जो उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा उसको हम डील करते हैं यंग मॉडुलस। अगर इसके हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें तो लेट्स से मेरे पास ये एक इलास्टिक सिलेंडर है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो L है और ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई करें, फोर्स इनवर्ड भी हो सकती है आउटवर्ड भी, और लेट अस से कि जो उसकी अब लेंथ है वो इंक्रीज करके इतनी हो गई है। हमारे पास पहले ये ओरिजिनल लेंथ थी, अब जो ये लेंथ हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आई है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के इक्वल है। यानी इनिशियली हमारे पास एक सिंपल सिलेंडर था, उसकी हमारे पास लेंथ एल थी, हमने उसके कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स अप्लाई की और इस तरह फोर्स अप्लाई की कि अब उसकी लेंथ एल से बदल के डेल्टा एल हो गई है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस बेसिकली रेशियो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया का।
कि कितने एरिया पे हमारे पास फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ एरिया था जहाँ हमारी फोर्स अप्लाई कर रही थी। तो देखें तो हमारे पास स्ट्रेस क्या है, फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितनी हम फोर्स को किसी भी एरिया पे अप्लाई करेंगे वो हमारे पास स्ट्रेस है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इट बी लाइक स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एफ ओवर ए। इसके साथ ही हमारे पास जो स्ट्रेन है वो रेशो होता है चेंज इन लेंथ का ओवर ओरिजिनल लेंथ। यानी किसी की लेंथ में कितना चेंज आया है उसको डिवाइड करते हैं विद द ओरिजिनल लेंथ, यानी स्ट्रेन किसके इक्वल हुआ। यहाँ हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल ओवर एल। अब डेल्टा एल बेसिकली हमारे पास है क्या, डेल्टा एल हमारे पास क्या है, एल जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी प्लस जो हमारे पास न्यू लेंथ है, ये डेल्टा एल एल नॉट एल एन है हमारे पास। तो डेल्टा एल हमारे पास बेसिकली इस जो ओरिजिनल लेंथ का जो हमारे पास ये एडिशनल लेंथ है ये इन दोनों का सम है। तो हमारे पास स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ ओवर एल। अब यहाँ से अगर हम इसी यंग मॉडुलस को आगे लेके चले, यंग मॉडुलस एक टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस और हमारे पास यहाँ से क्या आता है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर, इसे हम स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे क्योंकि ये किसी की लेंथ पे एक्ट अपॉन कर रहा है। सो स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस हमारे पास क्या है, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल। अगर इसको खोल के हम लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल, not taking reciprocal, so f over a multiply by l over delta l। so in short हमारे पास जो यंग मॉड्यूलस की फाइनल वैल्यू आती है या फाइनल एक्सप्रेशन आता है जिसको हम न्यूमेरिकल्स पे यूज़ करते हैं वो है हमारे पास एफ एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। यानी हमारे पास जो एक फाइनल एक्सप्रेशन आनी है, फॉर्मूला आना है यंग मॉडुलस का, वो कुछ इस तरह आना है। सो गाइज यहाँ आके हमारा एक यंग मॉडुलस अपने एंड को पहुँचता है। सो यंग मॉडुलस बेसिकली क्या था कि हम किसी भी डिफॉर्मेशन इन लेंथ को स्टडी करते हैं। यहाँ से जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज आते हैं वो आपको बताती चलूँ। अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया के। अगर यहाँ से मैं इसकी यूनिट निकालूँ तो कुछ ऐसा निकलेगी कि फोर्स न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट निकलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको रिकॉल करवाऊँ तो हमारे पास प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, यानी इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई। यहाँ से हमारे पास एमसीक्यू आता है कि जो यूनिट ऑफ स्ट्रेस है वो इक्वल है यूनिट ऑफ प्रेशर के, और इसके अलावा ये भी आता है कि डायमेंशन भी इक्वल है ऑफ स्ट्रेस टू द प्रेशर, यानी यूनिट और डायमेंशन स्ट्रेस और प्रेशर की सेम है। ये एक एमसीक्यू है जो बहुत सी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आया है एज वेल एज एमडी कैट में भी बार बार रिपीट किया गया है। दिस इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर कि जो हमारे पास स्ट्रेस है उसकी यूनिट और स्ट्रेस की डायमेंशन इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द प्रेशर। तो गाइज़ यहाँ के हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा था कि यंग मॉडुलस एक टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस है, किस तरह हम यंग मॉडुलस को डील करते हैं, यंग मॉडुलस हमें क्या बताता है कि डिफॉर्मेशन इन लेंथ हो रही है, उसको हम किस तरह एलैबोरेट करेंगे। हमारे पास स्ट्रेस फोर्स पर एरिया के इक्वल होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है, और एक फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास यंग मॉडुलस की निकल आई थी, दैट इज़ एफ एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत चीज़ अंडरस्टैंड किया होगा। जिसके दो और टाइप्स हैं इलास्टिक मॉडुलस की, बल्क एंड शेयर मॉडुलस, वो इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँ ताकि आपको तीनों टाइप्स क्लियरली एलैबोरेट हो जाए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग मुझे डीएम करके भी अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकें। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ इट इज़ ऑफ एनी यूज़ टू यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।